बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रोल ऑफ एग्डेन हीथ इन द रिटर्न ऑफ द नेटिव। रिटर्न ऑफ द नेटिव पे पूरी वीडियो चैनल में अपलोड हो चुकी है जिसमें हमने उसकी समरी, एनालिसिस, थीम्स और कैरेक्टर्स पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे कि एग्डेन हीथ का क्या रोल है इस नावल में, जिसमें हम फर्दर कवर करेंगे उसका इन्फ्लुएंस क्या है और नेचर के साथ उसका क्या रोल है, अपने नावल के टोन पे क्या असर किया है, और देन एग्डेन हीथ एज अ कैरेक्टर एंड एज अ प्रोटैगनिस्ट। जो नावल का प्रोटैगनिस्ट है उसके साथ हम एग्डेन हीथ को कंपेयर करेंगे और आखिर में हम इस नावल की प्लॉट लाइन को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स पीडीएफ की फॉर्म में मौजूद है, आप उनको वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्फ्लुएंस ऑफ एग्डेन हीथ, यानी कि एग्डेन हीथ का क्या असर था उन लोगों की जिंदगी पर। तो एग्डेन हीथ का एक बहुत गहरा असर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल उसने प्ले किया है इस पूरे नॉवल में। ये एक ख्याली जगह है और यहाँ पे वेसेक्स के वो लोग रहते थे जो पे खेती बाड़ी का काम करते होते थे, वो घास काटा करते थे। इसके अलावा ये ना कि सिर्फ एक स्पेस या सेटिंग या लोकेशन है, बल्कि इसका एक पूरा इंपॉर्टेंट रोल है उन कैरेक्टर्स की जिंदगी के ऊपर। जैसे कि अगर हम देखें तो अपनी डार्कनेस के साथ जो कैरेक्टर्स की जिंदगियां हैं रिटर्न ऑफ द नेटिव में बहुत ज्यादा असरअंदाज कर रहा है और ये उनकी जिंदगियों को कंट्रोल कर रहा है, उनकी किस्मत को चेंज कर रहा है। हीथ जो है ना कि सिर्फ बैकग्राउंड पर हम उसको देखेंगे, बल्कि हम देखेंगे कि वो पूरा एक सेंट्रल कैरेक्टर की जगह अपना रोल प्ले कर रहा है नॉवल में। देखिए इस बुक के फर्स्ट चैप्टर का नाम है अ फेस ऑन विच टाइम मेक्स बट लिटिल इम्प्रेशन। इसका मतलब है कि ये एग्डेन वक्त की बाउंड से बाहर है और जितने भी लोग वहाँ पर रहते हैं कुछ ना कुछ असर कर रहे हैं जगह पर। अब एग्डेन हीथ एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है हार्डी के नॉवल में और ये एक कोई ह्यूमन कैरेक्टर नहीं है, बल्कि ये एक जगह है। हीथ सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है सब। जैसे कि नॉवल शुरू होता है तो हमें पता चलता है कि वो सुबह का वक्त है और हार्डी अपने नॉवल को इस लाइन से स्टार्ट करते हैं कि अ सैटरडे आफ्टरनून इन नवंबर वाज अप्रोचिंग द टाइम ऑफ ट्वाइलाइट एंड द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ unenclosed wild known as एग्डेन हीथ एम्ब्रोन्ड itself moment by moment। ठीक है, उन्होंने अपनी पहली लाइन में ही एग्डेन हीथ का जिक्र कर दिया है कि उनकी जिंदगियों पे असरअंदाज हो रहे हैं। नहीं कि अब हमें पता है कि जो नॉवल है वो मेन फोकस उसका वो रिलेशनशिप है बिटवीन द यूस्टेशिया, क्लेम, विल्डीव एंड थॉमसन। फिर भी इन सब के जो रिलेशन है उसके दरमियान हीथ जो है वो एक पूरा एक सेंट्रल फिगर के तौर पे काम कर रहा है और जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं जगह पर या इसके आसपास तो उनकी उतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि उन कैरेक्टर्स की नॉवल में इम्पोर्टेंस है। अब हम सेकंड पढ़ते हैं रोल ऑफ नेचर। हार्डी के तमाम नॉवल्स में नेचर का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल होता है। अब इसके नॉवेल्स में ना सिर्फ नेचर जो है वो एक बैकग्राउंड कैरेक्टर प्ले कर रहा होता है, बल्कि एक पूरा सेंट्रल पार्ट प्ले कर रहा होता है और इस नॉवल में भी हार्डी ने नेचर को एग्डेन हीथ के जरिए रिप्रेजेंट कराया है। जब नॉवल स्टार्ट होता है तो हमें पता चलता है कि यूस्टेशिया नॉवल की हीरोइन, हमें पता चलता है कि वो उस जगह से नफरत करती है और साथ ही उसका जो लवर होता है विल्डीव, वो भी उस जगह से बहुत नफरत करता है। चैप्टर 7 में हार्डी ने यूस्टेशिया की बैकग्राउंड बताया तो उसने साथ साथ ये भी बताया कि यूस्टेशिया हीथ से किस कदर नफरत करती है और वो वहाँ पे नहीं रहना चाहती और वो वहाँ से भाग जाना चाहती है और उस खुद को एग्डेन हीथ का एक पार्ट नहीं समझती, बल्कि उसको एक आउटसाइडर खुद को समझती है। वो नेचर लवर नहीं होती और उसको कुदरत की चीज़ें पसंद नहीं होती, इसलिए वो वहाँ से चली जाना चाहती है। और इसके साथ साथ अगर हम आगे देखें तो हमें पता चलेगा कि वो पेरिस की फैशनेबल लाइफ गुजारना चाहती है और एग्डेन हीथ में वो नेचर के साथ अकेले नहीं रहना चाहती। तो अब हमें पता चला कि किस तरह एग्डेन हीथ ने नेचर के साथ मिलकर यूस्टेशिया की लाइफ पर असर किया था। अब हम आगे नॉवल की टोन को देखते हैं तो नॉवल की टोन डार्क है, सोम्बर है और मेलनकोलिक है, क्योंकि जैसे नॉवल आगे बढ़ता है तो हमें पता चलता है नॉवल के आखिर में यूस्टेशिया और विल्डीव दोनों मर जाते हैं। एग्डेन हीथ ने दरअसल डायमेंशन रख दिए थे हर कैरेक्टर के लिए कि जिसके मुताबिक हर कैरेक्टर ने अपना पार्ट प्ले करना था। अब एग्डेन हीथ उनके एक आबाई इलाका था और वो उसको अगर छोड़ना चाहेंगे और अगर उससे नफरत करेंगे तो एग्डेन हीथ एक पूरा जीता जागता कैरेक्टर है, तो वो भी उनसे बदला लेकर वो नेचर की सूरत में आखिर में उन्हें डुबा देता है। तो इस तरह इस नॉवल में पूरी एक फेट जो उनकी किस्मत थी और जो ट्रेजेडी है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ है। हम देखते हैं कि जो नेचर है, कुदरत है, ये सिर्फ ना कि एक बैकग्राउंड में है बल्कि इसने पूरे कैरेक्टर के तौर पे रोल प्ले किया है।
अगली हमारी हेडिंग है कि रिलेशन ऑफ क्लिम एंड हीथ। क्लिम कौन है? क्लिम यूब्राइट दरअसल वो बंदा है जो कि पेरिस से वापस आ रहा होता है, और जब यूस्टेशिया को पता चलता है कि ये पेरिस से वापस आ रहा है तो वो चाहती है कि वो इससे शादी कर ले ताकि ये भी इसके साथ पेरिस वापस चली जाए। अगर क्लिम वो यूस्टेशिया से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है, वो चाहता है कि वो पेरिस से वापस आके वहाँ पे हीथ के बच्चों को तालीम दे। नॉवल के आखिर में भी हमें पता चलता है कि वो प्रीचर बन जाता है। अब दरअसल यूस्टेशिया और क्लिम जो होते हैं वो आपस में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। क्लिम जो होता है वो एग्डेन हीथ को तरक्की करता हुआ देखना चाहता है, इसलिए वो वहाँ पे टीचर बनता है। हीथ भी उस एक दोस्त की तरह उसकी पूरी मदद करता है और उसको स्ट्रेंथ देता है। और नॉवल के आखिर में जब हमें पता चलता है कि क्लिम, यूस्टेशिया और लीव तीनों पानी में डूब रहे होते हैं, तो हीथ जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ क्लिम को बचाता है, वो यूस्टेशिया और लीव को नहीं बचाता। तो इससे हमें ये पता चलता है कि क्लिम ने उसकी मदद करने की कोशिश की थी, इसीलिए उसने भी आखिर में क्लिम को बचा लिया। इस तरीके से क्लिम जो है वो एक इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट बन गया हीथ का। इसके साथ साथ क्लिम में हीथ की कुछ क्वालिटीज़ भी थी, जैसे कि वो स्ट्रेंज था और वो रिमोट था। अब अगली हम हेडिंग देखते हैं नॉवल की प्लॉट लाइन। तो एग्डेन हीथ ने नॉवल की प्लॉट पे भी बहुत अच्छी तरह इन्फ्लुएंस किया है। जितने भी मेजर और इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए हैं उनमें एग्डेन हीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें कुछ रोल्स मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि यूस्टेशिया जब विल्डीव से मिल रही होती है रेन बैरो पे, वो एक ऐसा स्पॉट है एग्डेन का जहाँ पे उसके लोग 5 नवंबर को इकट्ठे होते हैं और वो बोन फायर जलाते हैं। उसके अलावा गेम ऑफ डाइस जो कि पहली गेम हुई थी विल्डीव और क्रिस्टियन कैंटल के दरमियान और रेडलमैन और विल्डीव के दरमियान, तो इसमें भी एग्डेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो सबसे इम्पोर्टेंट एक इवेंट हुआ था वो यूब्राइट, जो कि दरअसल आखिर में नॉवल के मर जाती हैं कि उनको सांप डस लेता है और इस तरह उनकी ट्रेजिक डेथ होती है। और उनकी डेथ की वजह से यूस्टेशिया चाहती है कि वो वहाँ से चली जाए, और जब वो वहाँ से जाती है तो आखिर में तूफान आ जाता है जिसकी वजह से वो डूब के मर जाती है। तो इससे हमें पता चलता है कि पूरा जो नॉवल की स्टोरी लाइन है वो यही बताना चाह रही है कि एग्डेन हीथ ने वो लोग जो उससे वफादार नहीं होते उनके साथ कैसा रोल प्ले किया है। उसके बाद अगर हम कंक्लूजन में देखें तो हमें पता चला है कि जो पूरा नॉवल है रिटर्न ऑफ द नेटिव, ये इसमें एग्डेन हीथ ने बहुत इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट और क्रूशियल रोल अदा किया है। ये ना सिर्फ नॉवल की एक सेटिंग है बल्कि इसने एज अ कैरेक्टर रोल प्ले किया है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि एग्डेन हीथ इज़ नॉट ह्यूमन कैरेक्टर बट द फिजिकल लैंडमार्क। इसने ना सिर्फ उस जगह को इन्फ्लुएंस किया बल्कि उसके कैरेक्टर जैसे यूस्टेशिया, उसका लवर विल्डीव, मिसेस यूब्राइट यूस्टेशिया की सास, वेन थॉमसन जिसकी शादी हुई थी विल्डीव के साथ पहले, बट एज वेल एज उसके साथ साथ प्लॉट को भी पूरी तरह से इन्फ्लुएंस किया है। यूस्टेशिया वाई और जो विल्डीव थे वो इससे नफरत करते थे। आखिर में एग्डेन हीथ ने उन दोनों को डुबा दिया, जबकि क्लिम जो था वो चाहता था कि वो अपनी ज़िंदगी हीथ के लिए गुजारे। हीथ ने उसको बचा लिया था। और अब हम देखते हैं तो मिसेस यूब्राइट जो थी उनको भी एक सांप के ज़रिए हीथ ने मरवा दिया था, और जिसकी वजह से यूस्टेशिया ने फिर वो जगह छोड़ दी और आखिर में की डेथ हो गई। यहाँ पे नॉवल का एक ट्रेजिक एंड होता है और हमें पता चलता है कि फिल्म की ट्रेजेडी में हीथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और उसने स्टॉर्म, रेन और नेचर के साथ मिलके किस तरह यूस्टेशिया और विल्डीव नॉवल के एंड में उनके लिए एक ट्रेजिक डेथ का किरदार अदा किया है। हमारी वीडियो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।